सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं खूनी मंडे का एक नया शो, हॉरर किस्से, जहां आपके फेवरेट यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज सुनाएंगे अपनी हॉरर स्टोरीज। और हमारे पहले गेस्ट हैं हाय खूनी मंडे व्यूअर्स, हमें यहाँ देख के सरप्राइज्ड। हम हैं प्रेरणा और हर्ष फ्रॉम वॉन्डर्स हब और आज हम आए हैं अपने फेवरेट और आप सबके फेवरेट स्टोरी टेलर खूनी मंडे के चैनल पे अपना हॉरर किस्सा सुनाने। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी अभी हाल फिलहाल में वॉन्डरर्स हब यूट्यूब चैनल के प्रेरणा और हर्ष के साथ उनके वेकेशन पर हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। 2020 की बोरियत और स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मैं और हर्ष उत्तराखंड के नैनीताल और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स घूमने गए थे। हमने सोचा था कि इस बार वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करेंगे और आप सभी के लिए खूब सारी वीडियोस बनाएंगे। हमें लगा था कि ये ट्रिप हमें पूरा रिफ्रेश कर देगा और बहुत अच्छी मेमोरीज देगा, पर कभी कभी जो सोचा जाए वैसा होता नहीं है। अच्छी मेमोरीज के साथ साथ हमें एक ऐसी याद भी मिल गई जिसे हम आज तक भुला नहीं पाए। ऑलरेडी 6 डिस्ट्रिक्ट्स घूमने के बाद अब हम अल्मोड़ा के लिए निकल गए थे। हर्ष कार ड्राइव कर रहा था और मैं अपने फोन के कैमरा में वो सुंदर जर्नी रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी रोड के लेफ्ट साइड में हमें एक बहुत बड़ा और पुराना सा गेट दिखा। मुझे और प्रेरणा को अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और इसीलिए हमने अपनी गाड़ी पार्क करके उस गेट की तरफ चल दिए। उस गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था ब्रिटिश चर्च एंड सिमेट्री 1835। ये देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और हर्ष से अंदर जाने की जिद करने लगी। हर्ष मान गया और हम अंदर चले गए। सिमेट्री में बहुत सारी पुरानी ग्रेव्स थी जिन्हें देखकर मैं उनकी फोटोज खींचने लगी। मैं ये सब एंजॉय ही कर रही थी जब मेरी नजर हर्ष पे पड़ी। वो दूर खड़ा एक ग्रेव यानी कब्र को घूरे जा रहा था। मैं उसके पास गई और देखा कि ग्रेव पे किसी लड़की ओलिविया रिचर्ड ग्रे का नाम लिखा था। हर्ष का डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई और तभी मैंने प्रेरणा को बीच में ही रोक दिया और कहा, ऐसी जगह पर बहुत तरह की एनर्जीज होती है, तुम्हें किसी भी एनर्जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतने वक्त में ऐसा पहली बार हुआ था कि हर्ष इतना सीरियस था। मैंने हर्ष की बात मानी और हम वहां से जाने लगे। हर्ष मेरे आगे आगे चल रहा था। वो गेट से बाहर निकल गया और फिर मुझे मुड़कर देखने लगा। मैं जैसे ही गेट तक पहुंची, मुझे किसी ने बहुत जोर से पीछे से खींचा और मैं जमीन पे गिर गई। इस झटके के बाद जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा कि ग्रेवयार्ड का दरवाजा बंद हो चुका था और हर्ष कहीं पर भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डर गई और चीखने लगी, बार बार हर्ष को पुकारने लगी और वो कहीं नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पीछे की तरफ बुला रहा है। मैं मुड़ी और मैंने देखा कि मैं उसी ग्रेव के सामने खड़ी थी जिस पर ओलिविया का नाम लिखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उस ग्रेव में से कुछ आवाज आ रही है और जैसे ही मैं आवाज सुनने के लिए नीचे झुकने लगी तो मुझे पीछे से एक और आवाज आई। वो आवाज गेट खुलने की थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर गेट की तरफ भागने लगी कि तभी मैंने भागते हुए पीछे देखा तो मेरे पैर वहीं के वहीं जम गए। ओलिविया नाम की ग्रेव में से एक काला सा साया बाहर निकल रहा था। मैंने किसी तरह अपना होश संभाला और फिर गेट की तरफ दौड़ने लगी। अब मुझे वहां खड़ा हुआ हर्ष भी नजर आने लगा था। हर्ष बार बार मेरा नाम पुकार रहा था। उसके हाथ में पानी का जग था और वो मेरी तरफ पानी के छींटे फेंक रहा था। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो काला साया अब भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था पर मैं फिर भी भागती रही और जैसे ही मैं गेट तक पहुंची मेरी आंख खुल गई। मेरे सामने हर्ष हाथ में पानी का जग लिए खड़ा था और उसके साथ वही आदमी था जिसे मैंने अभी देखा था। मैंने आसपास नजर घुमाई तो रियलाइज किया कि हम उसी रोड साइड पे बैठे हैं और हमारे ऑपोजिट साइड ही वो सिमेट्री है। मैं कुछ भी कहती उससे पहले ही हर्ष ने मुझे कुछ बताया कि मेरे होश ही उड़ गए। एक्चुअली प्रेरणा सिमेट्री के गेट पर पहुंचते ही बेहोश हो गई थी। मैं एकदम घबरा गया था।
मैं प्रेरणा पर पानी की छींटे डाले जा रहा था, बार बार उसे पुकार रहा था, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। उसी रोड पर एक प्रीस्ट वहां से गुजर रहा था। उन्होंने हमें देखा और मदद के लिए आ गए। मैंने उन्हें बताया कि हम सिमेट्री में गए थे, तो उन्होंने प्रेरणा के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोलने लगे और कुछ ही सेकंड्स में प्रेरणा को होश आ गया। प्रेरणा को जैसे ही होश आया तो मैंने उसे गले लगा लिया। फिर मैं उन प्रीस्ट की तरफ मुड़ा उन्हें थैंक यू कहने के लिए, पर वो अचानक वहां से चले गए, जैसे वो गायब से ही हो गए हो। फिर जब प्रेरणा ठीक हुई तो मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था। जब हर्ष ने मुझे उस समय बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था तो मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। उस शाम जब हम अपने कॉटेज वापस पहुंचे तब मैंने हर्ष को बताया कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था वहां सिमेट्री पे, और वो कहने लगा कि मैं कोई सपना देख रही होंगी। पर मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि क्या मैं सच में बेहोश होकर कोई सपना देख रही थी या मेरा सिर्फ शरीर बेहोश था और मेरी आत्मा सच में सिमेट्री में फंस गई थी। और मैं ये सोचता हूँ कि क्या प्रेरणा के साथ जो हुआ वो सब सच था या एक सपना, और वो प्रीस्ट कहाँ से आया और अचानक कहाँ गायब हो गया। तो गाइस, इन सब सवालों के जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर ऐसे ढेर सारी कहानियां और किस्से लेकर हम आते हैं अपने चैनल वंडर्स हब पे। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट इफ यू लाइक आवर कंटेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर रिएक्शन वीडियो ऑन खूनी मंडे स्टोरी ऑन आवर चैनल। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू प्रेरणा एंड हर्ष फ्रॉम वॉन्डरर्स हब यूट्यूब चैनल इस हिला देने वाली कहानी के लिए। और खूनी मंडे फैमिली, अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक ऐसी ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।